So the first word is turmoil. Noun है, इसका मतलब होता है state of great noise और confusion. शोरगुल या खलबली की स्थिति. Unrest synonyms है और calm और ease इसका opposite हो गया. Example देखिए, his mind was in a turmoil. Okay, उसका जो मन था ना वो क्या था, उथल पुथल था. नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है दैट इज रन अवे. इसका मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम समवेयर. ओके, कहीं से निकल भागना. एग्जांपल देखिए, ही हैज रन अवे फ्रॉम होम. ओके, तो इसका मतलब हुआ क्या है, आपका घर से भागा हुआ है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका वर्ड है दैट इज इन्फॉर्मी. नाउन है, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन फॉर समथिंग बैड और इविल. ओके, तो किसी बुरे काम के लिए ख्याति या फिर बदनामी. डिस्क्रेस सेम इसका क्या है, सिनोनिम से रेस्पेक्ट और एस्टीम इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देखिए, द प्रेसिडेंट डिस्क्राइब द अटैक एज अ डे दैट विल लिव इन इनफॉर्मी. ओके, तो राष्ट्रपति जी ने क्या कहा, हमले को एक ऐसा दिन बताया कि जो क्या बदनामी में जिएगा. मतलब बदनाम, ब्लैक डे बोलते हैं हम किसी दिन अगर कुछ बहुत बुरा हो जाता है. ओके, तो दैट डे इज, मतलब उसको बदनामी में कंसिडर किया जाएगा कि वो दिन बहुत बदनाम था. तो दैट इज इनफॉर्मी. नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज रन डाउन. इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग ऑफन अनफेयरली. किसी की या किसी चीज की आलोचना करना अक्सर गलत तरीके से. एग्जाम्पल देखिए, ही इज ऑलवेज रनिंग हिमसेल्फ डाउन. तो वह हमेशा खुद की क्या आलोचना करता है, खुद को गलत तरीके से गलत बताता रहता है. ओके, समझिए. नेक्स्ट है आपका ब्लड शेड. नाउन है, इसका मतलब होता है किलिंग और हार्मिंग ऑफ पीपल. ओके, रक्तपात या फिर खून खराबा. कार्नेज, स्लॉटर इसका क्या सिनोनिम्स. एग्जांपल देखिए, बोथ साइड्स इन द वॉर वांट टू अवॉइड फॉर द ब्लडशेड. ओके, तो मतलब युद्ध में दोनों जो पक्ष है ना, जो लड़ाई हो रही है जिनकी, वो क्या आगे रक्तपात को नहीं चाहते, मतलब उससे बचना चाहते, क्योंकि भाई गलत चीजें, आदमी खो रहे हैं, खून खराब, गलत चीजें. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका रन डाउन. इसका मतलब होता है टू हिट एंड इंजर अ पर्सन और एनिमल विद अ व्हीकल स्पेशली इंटेंशनली. ओके, तो किसी व्यक्ति या जानवर को बांध से मारना या घायल करना. ओके, विशेष रूप से जानबूझ कर ये किया होगा तो हम रन डाउन बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए, टू मास्क्ड मैन ऑन मोटर बाइक्स ट्राई टू रन वे डाउन. तो मोटरसाइकिल में दो आपके सवार थे नकाबपोश, उनने क्या मुझे मतलब कुचलने की कोशिश करी, मुझे टक्कर मारने की कोशिश करी, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका कंपैट्रियट. ये आपका नाउन है. इसका मतलब होता है पर्सन हु कम्स फ्रॉम द सेम कंट्री एज यू. देश भाई, समदेश या फिर हम वतन. ओके, एग्जाम्पल देखिए, पहले इसका कंट्रीमैन, सिटीजन सिनोनिम से फॉरेनर, आउटसाइडर इसका अपोजिट हो गया. एग्जाम्पल देखिए, दिस राइटर एंड सेवरल ऑफ हर रशियन compatriots now live in न्यूयॉर्क. ओके, तो यह जो लेखिका है और उनके कई जो रूसी हमवतन है, ओके, देशवासी है, अब वो क्या न्यूयॉर्क में रहते हैं. ओके, नेक्स्ट आपका इडियम है क्रशिंग ब्लो. इसका मतलब होता है हर्टफुल एक्शन, मतलब कष्टदायक आपकी क्रिया कोई. ओके, एग्जाम्पल देखेंगे आपका, द न्यूज केम एज अ क्रशिंग ब्लो. तो जो खबर आई है ना, वो एक करारा झटका बनकर आई. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका वर्ड है दैट इज फ्लॉन्ट. वर्ड में इसका मतलब होता है टू शो समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ सो दैट अदर पीपल विल एडमायर इट. ओके, तो किसी बात पर इतराना ताकि दूसरे लोग भी आपकी क्या करें, तारीफ करें. एक्सपोज, फ्लैश इसका सिनोनिम से हाइड और कंसील इसका अपोजिट हो गया. एग्जांपल देखिए, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ मनी बट ही डजंट फ्लॉन्ट इट. ओके, तो उसके बाद अंधा पैसा, बहुत सारा पैसा है भाई, लेकिन वो दिखावा नहीं करता. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका ईडियम है क्राइम शेम. नाउन है. इसका मतलब होता है सिचुएशन दैट मेक्स वन फील सैड और डिसअपॉइंटेड. एक ऐसी स्थिति जो किसी को उदास से निराश महसूस कराती है. एग्जाम्पल देखिए, इट इज अ क्राइम शेम, इट इज अ क्राइम शेम दैट मूवीज आर ऑफन सो वायलेंट दीज डेज. तो यह क्या शर्म की बात है कि आजकल जो फिल्में बनती हैं ना, अक्सर इतनी हिंसक हो जाती हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका लिंगर. वर्ब है. इसका मतलब होता है टू स्टे समवेयर और डू समथिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल. ओके, तो किसी जगह देर तक रुके रहना या कोई काम देर तक करते रहना. शिलीशाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको. टेरिस का सिनोनिम से बैरल और विस्क इसका अपोजिट है. एग्जांपल देखिए, हिज आईज लिंगर्ड ऑन द मनी इन हर बैग. ओके, उसकी नजर है ना काफी देर से उसके बैग में जो पैसा रखा हुआ था, रुपए रखे हुए थे, उस पर टिकी थी. तो कोई काम मोर देन यूजुअल करना. ओके, दैट इज लिंगर. नेक्स्ट है आपका कट अ फ्रेज है. ये कट का इसका मतलब होता है नोटिसिबली सुपीरियर टू. ओके, तो उल्लेखनीय रूप से कोई चीज श्रेष्ठ हो.
एग्जाम्पल देखिए, शी इज अ कट अबव द रेस्ट, तो मतलब वह क्या बाकियों से थोड़ी ऊपर है। ओके, तो ऐसा नोटिस किया गया है कि वो क्या आपका श्रेष्ठ है बाकी लोगों से, उल्लेखनीय रूप से। नेक्स्ट है आपका प्रोपेगेंडिस्ट, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है समवन हु क्रिएट्स और स्प्रेड्स प्रोपेगेंडा। ओके, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रचार करता है या प्रचार फैलाता है। पब्लिसिटी एड इसका सिनोनिम से एग्जांपल देखिए, प्रोपेगेंडिस्ट पैम्पलेट्स वर शो अबाउट द कंट्री साइड, तो जो आपके प्रचार के पर्चे ना ग्रामीण इलाकों में बिखरे हुए थे। मतलब लोग जो होते हैं पर्चे, मतलब लोग भी हम आप पर्सन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आपका प्रोपेगेंडिस्ट कह सकते हैं। ओके, तो वो भी आपका सही। ओके, सो नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, अ पोएम दैट हैज 40 लाइन्स ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 सिलेबल्स, ओके, एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम। ओके, तो उसको हम सोनेट कहते हैं। 14 पंक्तियां उस कविता में, जिसमें हर लाइन में आपके 10 ही आपके क्या है अक्षर होते हैं। ओके, कहते हैं आपका सोनेट, नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंस्टिगेट, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग स्टार्ट टू हैपन, उकसाना, भड़काना, प्रोवोक, प्रमोट, इसके सिनोनिम से रेगुलेट, इनोवेट इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, द गवर्नमेंट विल इंस्टिगेट न्यू मेजर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। ओके, तो जो सरकार है वो आतंकवाद से निपटने के लिए नए उपायों को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वन वर्ड, और ये क्या आपका सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स इन अदर सब्सटेंस मेकिंग इट डर्टी और ऑफ पुअर क्वालिटी। तो किसी वस्तु में थोड़ी मात्रा में मौजूद अन्य वस्तु जो उसे गंदा और घटिया बना देती है, मिलावट, तो दैट इज इम्प्योरिटी, नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय द किडनीज, तो रक्त से जो अशुद्धियां होती वो किडनी के द्वारा क्या होती, हटाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रिग्यूइंग, ये आपका एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल और मिस्टीरियस। ओके, तो षड्यंत्रकारी और वी कैन से पहेली जैसा। फैसिनेटिंग, एंगेजिंग इसके सिनोनिम से टीडियस और आपका बोरिंग इसका अपोजिट है। एग्जांपल देंगे, शी हैज अ रियली इंट्रिगिंग पर्सनैलिटी, तो उनकी क्या वास्तव में क्या आपका पेचीदा व्यक्तित्व है, मतलब पहेली जैसा। षड्यंत्रकारी है, उसका क्या है व्यक्तित्व है, तो उसमें आदमी भाई सोचने में लग जाता है भाई क्या है, कैसा है, क्या है। ओके, तो इसके कारण क्या हो, इंगेजिंग भी हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, यूज्ड अबाउट अ पर्सन नेवर मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। ओके, व्यक्ति जो कभी भूल ना करे या गलती ना करे। ओके, अमोघ हम जिसे कहेंगे तो वो होता है आपका इनफैलिबल, एडजेक्टिव है। एग्जांपल देखिए आपका, शी मे बी एन इनफैलिबल लीडर बट हर पर्सनल लाइफ इज फार फ्रॉम परफेक्ट। ओके, तो वह एक अचूक नेता हो सकती है, मतलब नेतागिरी में वो गलती नहीं कर सकती, लेकिन उसका जो पर्सनल लाइफ है, निजी जीवन है ना, वो आपको परिपूर्ण नहीं, वह गलती कर ही देती है, तो दैट इज इनफैलिबल। नेक्स्ट है आपका सेसेशनिस्ट, नाउन है, इसका मतलब होता है समवन हु सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस एंड नो लॉन्गर बीइंग पार्ट ऑफ अ कंट्री, एरिया और ऑर्गेनाइजेशन। कोई व्यक्ति जो स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करता है और अब किसी देश, क्षेत्र, संगठन आदि का हिस्सा नहीं है। रेवन और इंसर्जेंट इसका क्या सिनोनिम से एग्जांपल देंगे, he was an ardent secessionist before the American Civil War, तो वो अमेरिकी जो गृह युद्ध था उससे पहले क्या था, उग्र अलगाववादी था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।